और अब खबर दिल्ली से है, जहां अशोक विहार के जेलरवाला बाग इलाके में आज योगी मॉडल दिखाई दिया। डीडीए ने वहां अवैध तरीके से बनाई गई करीब 200 झुग्गियों को बुलडोजर की मार से गिरा दिया और जानकारी के मुताबिक अभी बाकी बची झुग्गियों को आने वाले 2 से 3 दिनों में गिरा दिया जाएगा। अतिक्रमण पर हुए डीडीए के इस बुलडोजर एक्शन की दहशत बाटला हाउस में भी दिखाई दे रही है, जहां कभी भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर प्रहार हो सकता है। ये दिल्ली की 2 तस्वीरें हैं, जिसमें पहली तस्वीर अशोक विहार के जेलरवाला बाग इलाके की है, जहां योगी मॉडल दिखाई दिया। अवैध तरीके से बनाई गई झुग्गियों को बुलडोजर की मार से गिरा दिया गया। डीडीए की तरफ से ये अभियान आने वाले 2-3 दिनों तक और चलेगा। दूसरी तस्वीर बाटला हाउस इलाके की है, जहां योगी मॉडल के बुलडोजर एक्शन की आहट से दहशत का माहौल बन गया है। जेलरवाला बाग में डीडीए ने इस कार्रवाई से पहले झुग्गियों में रह रहे लोगों को जगह खाली करने का नोटिस भी दिया था और किसी तरह का विरोध ना हो, इसके लिए भारी फोर्स के साथ डीडीए की टीम मौके पर पहुंची। करीब 200 झुग्गियों को गिराया गया। डीडीए ने इससे पहले भी जेलरवाला बाग इलाके में सैकड़ों अवैध झुग्गियों को गिराया था, जिसके बाद दूसरी बार ये कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक अशोक विहार के जेलरवाला बाग में करीब 2100 झुग्गियां बसी थी। इनमें से 1600 को बगल में बनाए गए अपार्टमेंट में फ्लैट दे दिए गए, लेकिन कई लोगों को पक्के मकान के लिए डीडीए ने अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद उन लोगों ने कोर्ट का रुख किया। करीब 200 लोगों को कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला, जबकि बाकी झुग्गियों पर डीडीए की कार्रवाई जारी है। यहाँ पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है, चूँकि लगभग यहाँ पर 2000 के करीब झुग्गियाँ हुआ करती थी और पक्के झुग्गियाँ, और ये ज़मीन डीडीए की थी और डीडीए की ज़मीन पर अवैध रूप से झुग्गियाँ बनाई गई। लेकिन उसके बाद लगभग 600 के करीब ऐसे लोग थे जिन्हें सरकार के तरफ से इस अपार्टमेंट में, ये डीडीए का स्वाभिमान अपार्टमेंट है, जहाँ पर लोगों को झुग्गियाँ अलॉट की गई। दिल्ली विकास प्राधिकरण का दावा है कि वहां झुग्गियों में रह रहे कई लोगों को पहले ही पुनर्वास योजना के तहत पक्के मकान अलॉट किए जा चुके हैं, लेकिन जिन लोगों को अयोग्य पाया गया उनका पुनर्वास नहीं हुआ। वहीं डीडीए ने उन झुग्गियों पर कार्रवाई नहीं की जिन्हें फिलहाल कोर्ट से स्टे मिला हुआ है। जो इनएलिजिबल लोग थे, इनकी झुग्गी झोंपड़ियाँ थी, जो इनएलिजिबल थे उनके अभी खाली करा के उनको तोड़ा जा रहा है। कितनी झुग्गियाँ हैं सर जिनको तोड़ा जा रहा है यहाँ पर? करीब 500। कितने दिन का एक्शन है सर ये? आज कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे आज कंप्लीट हो जाए। कोई विरोध हो रहा है यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं। तो पहले कोई नोटिस सर्व किए गए थे इनको? हाँ, पहले टाइम पे कर दिया। कुछ लोगों को स्टे भी मिला है सर? हाँ, स्टे वालों को छोड़ के करा। कितने लोगों को स्टे मिला है? करीब 150-200। जिन लोगों को फ्लैट दिया गया वो अपना सामान लेकर शिफ्ट होते दिखाई दिए। इस दौरान कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने वहां अवैध कब्जा कर 5 से 6 झुग्गियां बना रखी थी, जिसकी वजह से जगह छोड़ने में उन्हें काफी दर्द महसूस हुआ। सबका जरूरत को 99% हम ही पूरा करते थे सामान का। अच्छा। आज हम बेरोजगार हो गए हैं। अच्छा। मोदी जी फ्लैट दिए हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पीने का पानी नहीं है। हाँ। अब बहुत गंदा सर, बेसमेंट में तो इतनी गंदगी है सर, क्या बताएं सर। अशोक विहार में योगी मॉडल के बुलडोजर एक्शन का डर बाटला हाउस में भी दिखाई दिया। वो इसलिए क्योंकि एक दिन पहले ही ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान ने ऑडियो जारी कर दावा किया था कि डीडीए बाटला हाउस के घरों पर सोमवार को बुलडोजर चला सकती है। मुझे जानकारी मिली है कि बाटला हाउस का जो मुरादी रोड का जो डीडीए डेमोलेशन करना चाहती है, वो मंडे डेमोलेशन करना चाहती है, यानी कि आने वाले मंडे, परसों, और ये हर हालत में करना चाहती है। मुझे गुप्त सूत्रों से पता लगा है, इसमें से तकरीबन 21 अभी तक स्टे हो गए हैं। 52 प्रॉपर्टी पर इन्होंने जो है वो नोटिस लगाया था। ये मौका भी देने को तैयार नहीं है। अमानतुल्लाह खान के दावे के मुताबिक भले ही सोमवार को बाटला हाउस इलाके में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर ना चला हो, लेकिन आगे कब बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई शुरू हो जाए, इसका डर वहां के लोगों में देखा जा रहा है। हालांकि बाटला हाउस में अवैध निर्माण का मामला भी कोर्ट में है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए फिलहाल बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा रखी है। इससे पहले कालकाजी के भूमिहीन कैंप में डीडीए ने 3000 से ज्यादा अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया था, जिस पर सियासत तेज हो गई। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव बेघर हुए लोगों से मिलने वहां पहुंचे और इसके लिए दिल्ली सरकार को घेरा। पूरे 3 महीने के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी इस मूड में नजर आ रही है कि गरीबी हटाने के बजाय वो गरीब को हटाने की एक मुहिम सी छेड़ दी है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लगभग 20 जगह
3 महीने के अंदर अंदर लगभग 20 जगह पर, चाहे वो मद्रासी कैंप हो, चाहे अन्य जगह हो, भूमिहीन कैंप हो, मैं 20 जगह पर इस दौरान तोड़फोड़ की गई है। इनकी लड़ाई के लिए हम पूरी तरीके से मैदान में हैं। ज़रूरत पड़ेगी सरकार के पास जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, लेकिन गरीब लोगों को उनका न्याय दिलवाकर ही हम चैन की सांस लेंगे। दिल्ली में अवैध झुग्गियों पर प्रशासन के एक्शन पर जहां एक तरफ मामला कोर्ट में चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी तेज होती जा रही है। दिल्ली से जी मीडिया के लिए राजू राज की रिपोर्ट। जी न्यूज़।